उसकी दाढ़ी से धुआं निकलता था और आंखों में आग थी। समंदर के लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। कैसे एडवर्ड टीच उर्फ ब्लैकबियर्ड ने क्वीन एनीस रिवेंज जहाज से अटलांटिक को दहला दिया और उसकी मौत एक भयंकर युद्ध में हुई जहां सिर्फ मर्दों की चलती थी। वहां 2 औरतों ने तलवार उठा ली और बन गईं अफसाने। कैसे 2 औरतों ने मर्दों के भेष में समुद्री डाकू बनकर कैलिको जैक के साथ मिलकर समंदर पर राज किया, जिसे समुद्री लुटेरों को पकड़ने भेजा गया। उसे खुद डाकू कहकर लटका दिया गया। कैसे कैप्टन विलियम किड एक सरकारी मिशन पर निकले लेकिन खुद ही एक भयानक झूठ का शिकार बन गए। खजाने के नक्शे, धोखा और रोमांच। लेकिन क्या ये सच में हुआ था? जाने ट्रेजर आइलैंड की मशहूर कहानी के पीछे छिपी असली घटनाएं और पायरेट्स की प्रेरणा। ब्लैकबियर्ड से भी ज्यादा खतरनाक, पर नाम किसी को याद नहीं। बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स की कहानी, जो इतिहास का सबसे सफल लुटेरा था, 400 से ज्यादा जहाज लूटे। कैसे जैक ने दुनिया का सबसे मशहूर पायरेट झंडा बनाया और अपने प्यार एन बॉनी के साथ इतिहास रच दिया। समंदर में एक ऐसा जहाज चलता है जो कभी रुकता नहीं और जिसके नाविक कभी मरते नहीं। फ्लाइंग डचमैन की शापित कहानी, जो अब भी तूफानों में दिखता है। कहते हैं वो मुर्दों का जहाज है। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये था समंदर पर राज करने का संग्राम। कैसे पायरेट्स ने स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस की नौसेनाओं को टक्कर दी और अपनी खुद की दुनिया बनाई। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन इन खजानों का कोई सुराग नहीं। कैसे कैप्टन किड, ब्लैकबियर्ड और लेवासेर जैसे लुटेरों ने अरबों का खजाना छिपाया, जो आज भी जमीन में गड़ा है। फिल्मों में जो देखा वो बस झलक थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जानिए असली समुद्री लुटेरों की जिंदगी, जहाज पर बगावत, गोलियों की बारिश और मौत का हर दिन डर। एक ऐसा शहर जहां समुद्री डाकू राजा की तरह जीते थे। चोरी किया हुआ सोना खुलेआम बिकता था और हर गली में खतरा था। यही था पोर्ट रॉयल, कैरिबियन का सबसे अमीर और खतरनाक शहर। लेकिन ये शहर बना कैसे और अचानक समुद्र में डूब कैसे गया? ये है असली कहानी पोर्ट रॉयल, डाकू, ताकत और छुपे खजाने की। 1600 के दशक में ब्रिटिशों ने जमैका पर कब्जा कर लिया, स्पेन से छीनकर। लेकिन नए इलाके की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक अजीब कदम उठाया, समुद्री डाकुओं को बुलाया और बसने दिया। इस तरह जन्म हुआ पोर्ट रॉयल का, एक डाकू फ्रेंडली बंदरगाह जिसे खुद ब्रिटिश सरकार का समर्थन मिला। कुछ ही सालों में पोर्ट रॉयल कैरिबियन का सबसे अमीर शहर बन गया। हर रोज जहाज आते, चोरी किया हुआ सोना, चांदी और रम लेकर। डाकू पैसों की बारिश करते, खाने, शराब, औरतों और हथियारों पर। दुनिया इसे कहने लगी सबसे गंदा और पापी शहर। पोर्ट रॉयल बना था महान डाकुओं का घर, जैसे कैप्टन हेनरी मॉर्गन, जो स्पेनिश कॉलोनियों पर हमला करता और खजाना लेकर लौटता। और हैरानी की बात, बाद में वही डाकू बना जमैका का गवर्नर। लेकिन ताकत के साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। एक भीषण भूकंप और सुनामी ने पोर्ट रॉयल को तबाह कर दिया। कुछ ही मिनटों में आधा शहर समुद्र में समा गया। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। बहुतों ने कहा ये ईश्वर का श्राप था, पाप और लालच की सजा। आज भी लोग मानते हैं कि पोर्ट रॉयल के नीचे डाकुओं का खजाना छिपा हुआ है। गोताखोर हर साल कुछ न कुछ खोजते हैं, नक्शे, सुरंगें और डूबे हुए जहाज। लेकिन असली खजाना अब तक कोई नहीं निकाल पाया। पोर्ट रॉयल कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी, ताकतवर, पापी और रहस्यों से भरा हुआ। आज भी इसकी गहराइयों में इतिहास सोया है। अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम समुद्र में डूबे पोर्ट रॉयल की गहराइयों में खजाना खोजने जाओगे? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इसी और असली कहानियों के लिए।